सबको जय मसीह की, सबको जय मसीह की। परमेश्वर का धन्यवाद कि एक बार फिर से प्रभु हमें अपनी आराधना करने के लिए इकट्ठा किया। जितने मेरे बहन भाई लोग मुझे ऑनलाइन देख रहे हैं, आप सब लोगों को भी यीशु मसीह के नाम से आप सब लोगों का स्वागत करता हूं और धन्यवाद। आज एक बार फिर से परमेश्वर की आराधना करने के लिए हमें अनुग्रह दिया और हम मिलकर जब परमेश्वर के वचन को मनन करते, आइए उससे पहले हम एक छोटी प्रार्थना करेंगे। दयालु सामर्थी जिंदा खुदा, दिल से प्रभु हम आपका धन्यवाद करते हैं। आज का दिन आपकी कृपा, आपके दया और आपके अनुग्रह से हमें मिला। सच में तेरा वचन हमारे लिए प्रभु एक मोती के समान है, एक मधु के समान है, जो हमारे प्राणों को बहाल कर देता है। प्रभु आज तेरे वचन के सामने एक बार फिर से हम नतमस्तक होते हैं और चाहते हैं तेरा वचन हम सब के जीवनों में 30 गुना नहीं, 60 गुना नहीं, बल्कि 100 गुना करके फलवंत हो। और तेरा वचन आज हमसे बोले, बातचीत करे, हमारी अगुवाई करे और हमें डायरेक्शन दे, हमें निर्देश दे, प्रभु हमें मार्गदर्शन दे, क्योंकि तेरा वचन हमारे मार्गों के लिए दीपक, हमारे रास्तों के लिए उजाला है। प्रभु आज हमें वो उजाला दिखाने पाए और दीपक बनकर हमें रास्ता दिखाने पाए। शुक्र करते प्रभु, हमारी प्रार्थना को आपने सुना। ये प्रार्थना प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। परमेश्वर का धन्यवाद। जैसे मैंने पिछले हफ्ते बताया था, बहुत लोगों को मालूम है आज जो हम मनन करने वाले हैं, पहला शमूएल की पुस्तक उसका 1 अध्याय में से हम हन्ना की प्रार्थना या हन्ना की गवाही के विषय में सीखने वाले हैं। और एक पद जो मैंने दिया था, वो उस पद को हम पढ़ते हुए आगे परमेश्वर के वचन से मनन करेंगे। मैं चाहूंगा उस पद को हम ऊंची आवाज में पढ़ेंगे। पहला शमूएल 1 अध्याय उसका 27 आयत ऊंची आवाज में पढ़ेंगे। यह वही बालक है, हन्ना बोलती है, ये वही बालक है जिसके लिए मैंने प्रार्थना की, जिसके लिए मैंने प्रार्थना की थी, और यहोवा ने मुझे मुंह मांगा वर दिया है। यहोवा ने मुझे मुंह मांगा वरदान दिया है। हालेलुया, प्रभु का धन्यवाद हो। कौन है ये हन्ना? कैसे उसकी प्रार्थना सुनी गई? क्यों परमेश्वर ने उसको मुंह मांगा वरदान दिया? कैसे हन्ना गवाही दे रही है कि ये वही बालक है जिसके लिए मैंने परमेश्वर से प्रार्थना की थी और परमेश्वर ने मुझे मुंह मांगा वरदान दिया है। कौन है ये हन्ना? कैसे हन्ना की प्रार्थना को परमेश्वर ने सुना? कैसे परमेश्वर ने उसको मुंह मांगा वरदान दिया? मेरे प्रियो, कई लोग मेरे पास भी आते हैं और इस प्रकार से बोलते हैं, हमारी प्रार्थना शायद सुनी नहीं जा रही, हमारी प्रार्थना शायद परमेश्वर तक नहीं पहुंच रही। आज हम हन्ना के जीवन से देखेंगे कैसे परमेश्वर ने उसकी प्रार्थना को सुना है, कैसे परमेश्वर ने उसको मुंह मांगा वरदान दिया है। ऐसी क्या बात थी हन्ना के जीवन में कि परमेश्वर ने उसकी प्रार्थना को सुना और परमेश्वर ने उसको मुंह मांगा वरदान दिया। प्रियो, कौन है ये हन्ना? यदि हम पुराना नियम में पढ़े, यहां पर हन्ना के विषय में बताया गया है, एलकाना नाम का एक व्यक्ति है और उसकी 2 पत्नियां हैं। एक का नाम हन्ना और एक का नाम परिन्ना। लेकिन हन्ना के कोई संतान नहीं है और मैं सोचता हूं शायद एलकाना ने इसीलिए दूसरी शादी की होगी, क्योंकि हन्ना के पास कोई संतान नहीं है। हन्ना की कोख बंद है और उसको संतान पैदा नहीं हो सकती है और इसलिए मैं सोचता हूं शायद एलकाना ने दूसरी शादी की होगी। लेकिन जो दूसरी उसकी पत्नी है, उसके पास संतान है, लेकिन वो हन्ना को चिढ़ाती है। लेकिन उसकी जिंदगी में एक नया मोड़ आ गया, उसके जीवन में एक नया परिवर्तन आ गया, क्योंकि हन्ना रोती रहती थी इस बात को लेकर कि उसके पास कोई संतान नहीं है, उसके पास बच्चा नहीं है। उसकी सौतन उसको चिढ़ाती है, दुनिया के ताने, दुनिया की कड़वी बातें उसके तीर की तरह चुभती है और इसलिए वो दिन रात रोती है परमेश्वर की हजूरी में जाकर। अब मेरे साथ पढ़िएगा 1 अध्याय उसका 7 आयत। वह तो प्रतिवर्ष ऐसा ही करता था। हाँ, वो तो प्रतिवर्ष ऐसा ही कर। 1 अध्याय 7 आयत जी, बढ़िए।
6 में, परंतु उसकी सोच इस कारण से कि यहोवा ने उसकी पोंख बंद कर रखी थी, उसे अत्यंत चिढ़ाकर कुढ़ाती रहती थी। उसे चिढ़ाती थी और उसे कुढ़ाती रहती थी। 7 पद में लिखा है, इसलिए हन्ना रोती रहती थी। पढ़िएगा उस बात को। वह तो प्रतिवर्ष ऐसा ही करता था। और जब हन्ना यहोवा के भवन को जाती थी, जब लिखा है हन्ना परमेश्वर के भवन में जाती थी, तब पनिन्ना उसको चिढ़ाती थी। पनिन्ना जो एल्काना की दूसरी पत्नी है उसको चिढ़ाती थी, इसलिए वह रोती और खाना न खाती, रोती भी नहीं थी और खाना भी नहीं खाती थी, क्योंकि उसके जीवन में दुख था। हन्ना का जो मतलब है, हन्ना के जो नाम का अर्थ है, हन्ना के नाम का अर्थ ही है दुख से भरी हुई। जैसा उसका नाम था वैसा ही उसका जीवन दुखों से भरा हुआ था, उसका जीवन संघर्ष से भरा हुआ था। प्रियो, कई बार हमारे जीवन में ऐसे संघर्ष, ऐसे दुख, ऐसी तकलीफ, ऐसी परिस्थितियां, ऐसे हालात हो जाते कि हमें लगता कि क्या हमारे जीवन का आधार है, क्या परमेश्वर हमसे प्रेम नहीं करता है, क्या परमेश्वर हमारी प्रार्थना को नहीं सुनता है, क्या परमेश्वर ने हमें छोड़ दिया है, क्या परमेश्वर को हमारे दुख का एहसास नहीं है, क्या परमेश्वर हमारे आंसुओं की ओर अपना ध्यान नहीं दे रहा है क्या? ऐसा कई बार हमें महसूस होता है, ऐसा कई बार हमें फील होता है। हन्ना को भी ऐसा फील हुआ, हन्ना को भी ऐसा महसूस हुआ। क्या परमेश्वर मेरी प्रार्थना को नहीं सुन रहा, क्या परमेश्वर मेरे आंसुओं को नहीं देख रहा? और इसलिए वो बहुत दुखी होती थी और रोती रहती थी और खाना भी नहीं खाती थी। लेकिन एक दिन उसके जीवन में एक बड़ा परिवर्तन हो गया, एक बड़ा बदलाव हो गया। देखिए क्या हुआ उसकी जिंदगी में। मैं चाहूंगा एक अध्याय उसका 9 आयत को पढ़िएगा। तब शीलो में खाने और पीने के बाद, जब शीलो में खाने और पीने के बाद हन्ना उठी और यहोवा के मंदिर के चौखट के एक बाजू के पास एली याजक कुर्सी पर बैठा हुआ था जी। वह मन में व्याकुल होकर यहोवा से प्रार्थना करने और बिनक बिनक कर रोने लगे। ओ देखिए, शीलो के अंदर जब वो गए परमेश्वर के भवन में, वहां पर एल्काना, उसका बाकी परिवार के लोग सब खा पी रहे थे और आनंद कर रहे थे। लेकिन हन्ना के अंदर तो दुख है, हन्ना के अंदर तो संघर्ष है, हन्ना के तो जीवन में आंसू है। और इसलिए हन्ना वहां से उठी, उसने देखा मेरा पति प्यार तो जरूर मेरे से करता है, क्योंकि मेरी बाइबल बताती है एल्काना जो है हन्ना से बहुत प्यार करता था। इवन अपनी दूसरी पत्नी पनिन्ना से ज्यादा प्यार करता था और उसको दूना दान भी दिया करता था और उसकी सांत्वना भी देता था, शांति भी देता था, सब कुछ करता था। लेकिन हन्ना को मालूम है मेरा पति जरूर मुझे प्यार तो करता है और मुझे शांति केवल दे सकता है, सांत्वना दे सकता है, लेकिन इसके अलावा और कुछ नहीं कर सकता। लेकिन अगर कुछ कोई मेरे जीवन में कर सकता है तो वो है केवल और केवल परमेश्वर। हालेलुया। उसको मालूम है अगर मेरी जिंदगी में कुछ चमत्कार होना है तो मुझे अब्राहम और सारा के परमेश्वर के पास जाना पड़ेगा। अगर मेरी जिंदगी में कुछ कर सकता है तो केवल हन्ना और सारा का परमेश्वर कर सकता है, जिसने 99 साल की उम्र में बच्चा दिया अब्राहम और सारा को, वही परमेश्वर मेरी जिंदगी में भी चमत्कार कर सकता है। इसलिए वो सोच के वो बाकी भीड़ से, अपने परिवार से अलग होगी और आकर परमेश्वर से प्रार्थना करने लगी। लिखा बिल्ख बिल्ख कर रोने लगी। लेकिन क्यों उसकी प्रार्थना का उत्तर मिला? फिर मैं उसी सवाल पर आ रहा हूं, क्यों हन्ना प्रार्थना का उत्तर मिला? और हन्ना खुद इस बात की गवाही दे रही है। हन्ना की गवाही देखिए, पढ़िएगा उस आयत को फिर 27 पर। यह वही बालक है जिसके लिए मैंने प्रार्थना की थी और यहोवा ने मुझे मुंह मांगा वरदान दिया है। हालेलुया। क्यों परमेश्वर ने उसकी प्रार्थना को सुना? क्यों परमेश्वर ने उसको मुंह मांगा वरदान दिया? प्रियो, जरूर परमेश्वर का वचन जब हम मनन करते
जरूर जब हम परमेश्वर के वचन को देखते, मैं बार बार बोलता हूं, जब हम कई कैरेक्टर या कई चरित्रों के विषय में बाइबल से मनन करते हैं, हमें उस जगह पर रखकर देखना है हम कहां है उस स्थान के ऊपर, कैसे हमें हमारी प्रार्थना सुनी जाएगी, कैसे परमेश्वर हमें मुंह मांगा वरदान देगा, जो हम मुंह से बोलेंगे परमेश्वर हमें मुंह मांगा वरदान देगा, कैसे हम हन्ना के समान निडर होकर साहस के साथ बोल सकते परमेश्वर ने मेरी प्रार्थना का उत्तर दिया है और मुझे मुंह मांगा वरदान दिया है। बहुत सी बातें है और आपने भी कई बातें मेरे साथ शेयर किया है, क्यों परमेश्वर ने हन्ना की प्रार्थना को सुना, क्यों परमेश्वर ने हन्ना को मुंह मांगा वरदान दिया। आज 4 बातें मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूं, क्यों परमेश्वर ने हन्ना की प्रार्थना को सुना और उसको मुंह मांगा वरदान दिया। सबसे पहली बात, उसने आंसुओं के साथ प्रार्थना की। कैसे की? आंसुओं के साथ। लिखे वो रोती रहती थी, आंसू बहाती थी, बिलखती थी प्रभु की उपस्थिति में, रोती थी, गिड़गिड़ाती थी और गिड़गिड़ाहट की गई प्रार्थना को परमेश्वर सुनता है। आंसुओं के साथ की गई प्रार्थना को परमेश्वर सुनता है और मेरी बाइबल बताती है परमेश्वर हमारे आंसुओं को नीचे नहीं गिरने देता, वो अपने कुप्पी में भर लेता है। हालेलुया। इतना परमेश्वर हमारी आंसुओं की कदर करता है। यदि हम चाहते हैं अपनी जिंदगी में कुछ परिवर्तन, अपने जीवन में कुछ बदलाव, अपने घराने में, अपने परिवार में कुछ परिवर्तन, कुछ बदलाव, तो जरूर हमें आंसुओं के साथ प्रार्थना करना पड़ेगा। हन्ना ने आंसुओं के साथ प्रार्थना किया है। मैं कई बार समझ जाता हूं, बहुत लोग बोलते मेरा पति सुधर नहीं रहा है, मेरा पति नशा नहीं छोड़ रहा है, वो मार पिटाई कर रहा है, वो कई ऐसी बातें कर रहा है, घर में शांति का माहौल नहीं है। हमें पता चलता इसका मतलब आंसुओं के साथ गिड़गिड़ाकर जब हम प्रार्थना करेंगे। मेरी बाइबल बताती है, यदि आप याकूब की किताब में पढ़ेंगे, वहां एलिया नाम के व्यक्ति की एक कहानी है। लिखा उसने गिड़गिड़ाकर प्रार्थना किया। उसके विषय में लिखा एलिया के बारे में कि वो हमारे समान दुख सुख भोगी। कैसे? मेरे और आपके समान दुख सुख भोगी एक मनुष्य था एलिया, लेकिन उसने गिड़गिड़ा के जब प्रार्थना किया, परमेश्वर ने उसकी प्रार्थना को सुन लिया। जब हम आंसू बहाते प्रभु की उपस्थिति में, रो रो कर प्रार्थना करते किसी बात के लिए, परमेश्वर हमारी प्रार्थना को अनसुनी नहीं करता है। परमेश्वर आंसुओं के साथ की हुई प्रार्थना की ओर अपने ध्यान को लगाता है। जब हम रो रो कर गिड़गिड़ा के प्रार्थना करते, प्रभु उसको सुनता है। हन्ना ने सबसे पहली बात आंसुओं के साथ रो रो के प्रार्थना किया है। प्रभु मेरे संतान नहीं है, दुनिया मुझे चिढ़ाती है, मेरी सौतन मुझे चिढ़ाती है, दुनिया तीर की तरह मुझे ताने देती है, दुनिया की बातें, संसार की बातें मुझे चुभती है। मेरा पति मेरे लिए कुछ नहीं कर सकता, मेरा समाज मेरे लिए कुछ नहीं कर सकता, इसलिए वो रो रो के, उसको मालूम है मुझे परमेश्वर से प्रार्थना करनी पड़ेगी। और वचन में साफ साफ लिखा है, एली जो परमेश्वर का दास है वो वहीं पर बैठा हुआ है। उसने एली से नहीं कहा मेरे लिए प्रार्थना करो, एली वहीं पर बैठा है प्रभु का दास। पर आज हमारे मसीह समाज में, आज हमारे क्रिश्चियन समाज में, क्रिश्चियनिटी में एक बहुत दुख की बात है। और आज परमेश्वर के दास लोग भी क्या सिखाते? हमसे बोलो, हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे। पर मेरी बाइबल कहीं भी इस बात की इजाजत नहीं देती। बाइबल हमेशा इस बात को सिखाती है, हर एक व्यक्ति प्रार्थना करे। परमेश्वर हर एक की प्रार्थना को सुनता है। वो केवल खाली प्रभु के दासों की प्रार्थना ही नहीं सुनता, परमेश्वर सबकी प्रार्थना को सुनता है। इसलिए हर एक व्यक्ति जो है प्रार्थना करना है, आंसुओं के साथ गिड़गिड़ाकर, रो रो कर किसी भी बात के लिए प्रार्थना करना है। हन्ना ने रो रो के प्रार्थना किया है। दूसरी बात जो हन्ना की प्रार्थना क्यों सुनी गई, पढ़िएगा पहला शमूएल 1 अध्याय उसका 11 है। और उसने यह मन्नत मानी। उसने क्या करा? मन्नत मानी। प्रार्थना करते समय क्या करा? और उसने यह मन्नत मानी। मन्नत मानी उसने। मन्नत क्या? हे सेनाओं के यहोवा, हे सेनाओं के यहोवा, यदि तू अपनी दासी के दुख पर सचमुच, यदि तू मेरे ऊपर सचमुच में दृष्टि करे और मेरी सुधि ले, और मेरी सुधि ले ले, और अपनी दासी को भूल न जाए, और अपनी दासी को भूल न जाए, और अपनी
तो मैं उसे जीवन भर के लिए यहोवा को अर्पण करूंगी। मैं प्रभु तेरे भवन में दे दूंगी। हालेलुया। मालूम है क्यों प्रार्थना सुनी गई? हेलो, इसलिए प्रार्थना सुनी गई क्योंकि उसने बोला प्रभु उसको मैं अपने पास नहीं रखूंगी, मेरे लिए नहीं चाहिए, वो मैं तेरे भवन में दे दूंगी। मन्नत जो है, मन्नत ये नहीं, मन्नत का मतलब एक वायदा करना प्रभु के साथ, एक प्रतिज्ञा करना प्रभु के साथ। उसने वो वायदा किया है प्रभु के साथ, उसने वो प्रतिज्ञा की है परमेश्वर के साथ। प्रभु यदि तू सच में मुझे आशीष दे तो मैं उस आशीष को अपने पास नहीं रखूंगा, नहीं रखूंगी। परमेश्वर आशीष इसलिए देता, वो हमारे अपने लिए नहीं है, वो आशीष दूसरों के लिए है, वो आशीष परमेश्वर के लिए है, ताकि परमेश्वर के भवन में वो रहे और दूसरों के लिए भी आशीष का कारण बने। आज बहुत परमेश्वर के लोग परमेश्वर के साथ एक वायदे को करते हैं, लेकिन थोड़े दिन के बाद उस वायदे को भूल जाते हैं, वो पूरा नहीं करते। वायदा करेंगे, मन्नत मानेंगे, लेकिन उसको भूल जाएंगे। हन्ना ने मन्नत मानी, उसने बोला परमेश्वर यदि तू सच में मेरे ऊपर दृष्टि करे और मेरी सुधि ले और मेरी कोख को खोल दे और मुझे संतान हो तो मैं उसको अपने पास नहीं रखूंगी, परमेश्वर मैं तेरे भवन में दे दूंगी। परमेश्वर को ये बात पसंद आई। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर ने लिखा है उसकी सुधि ली, जैसे उसने दुआ करी थी, सचमुच में अगर तू मेरी सुधि ले, तो परमेश्वर ने उसकी सुधि ली। जब उसने अपने लिए नहीं, स्वार्थ के लिए नहीं। आज परमेश्वर के प्रिय लोगों, यदि आप परमेश्वर की आशीषों को लेना चाहते, यदि चाहते परमेश्वर आपकी दुआएं सुने, यदि चाहते परमेश्वर आपको मुंह मांगा वरदान दे, प्रभु के साथ एक वायदे को करें, हाँ इतने लोगों को मैं सुसमाचार सुनाऊंगा या सुसमाचार सुनाऊंगी, एक महीने में प्रभु मैं इतने लोगों को तेरे पास, तेरे भवन में लेकर आऊंगा, लेके आऊंगी, वो नाश ना होंगे। प्रभु तेरे राज्य के वारिस बनने के लिए, मैं तेरे राज्य की बढ़ोतरी के लिए इतने लोगों को मैं तेरे भवन में लेकर आऊंगी, या इतना पैसा मैं प्रभु तेरे राज्य की महिमा के लिए दूंगा या दूंगी। ऐसी एक मन्नत, ऐसा एक वायदा परमेश्वर के साथ जब हम करेंगे, प्रभु को वो पसंद आएगा। और बहुत दुख के साथ मैं कई बार बोलता हूँ, यूपी में ये नहीं है, क्योंकि यूपी का मतलब उल्टा प्रदेश, जहां लेने वाले हैं, देने वाले नहीं है। ऐसा वायदा, ऐसी प्रतिज्ञा आज पंजाब के अंदर क्यों परमेश्वर का कार्य इतना बढ़ रहा है? क्योंकि वो लोग वायदा करते, वो वहां के लोग ज्यादातर विदेशों में है, वो जब चर्चों में होते, वो पास्टर के बोलते पास्टर जी मेरे लिए प्रार्थना करो, वो बोलेगा किस बात के लिए? मैं विदेश जाना चाहता हूँ, उधर कोई रोजगार करना चाहता हूँ, कोई नौकरी करना चाहता हूँ। वो बोलते हैं प्रभु के लिए क्या करेगा? फिर वो वहां वायदा करते हैं, मैं जब बचाऊंगा, मैं अपनी तनख्वाह का जितना भी होगा 20%, 30% वो मैं यहाँ इस चर्च के लिए भेजूंगा, प्रभु के राज्य के लिए भेजूंगा। इसलिए पंजाब के चर्च सब संपन्न चर्च है, कारण क्योंकि वो लोग वायदा करते हैं परमेश्वर के साथ। जब वायदे को वहां जाके पूरा करते तो परमेश्वर उनको भी आशीष देता और उस चर्च को भी आशीष देता है। ऐसी एक वायदा यदि हम करेंगे, एक प्रतिज्ञा परमेश्वर के साथ करेंगे, एक मन्नत परमेश्वर के सामने मानेंगे, परमेश्वर हमारी प्रार्थना को भी सुनेगा और हमें मुंह मांगा वरदान देगा। बाइबल के अंदर बहुत लोगों ने ऐसा वायदा किया है, मेरे साथ पढ़िएगा उत्पत्ति की किताब, जल्दी से बिना समय गवाए, उसका 28 अध्याय 20 से 22 पद। उत्पत्ति 28 अध्याय 20, 21 और 22 पद, जल्दी से। तब याकूब ने यह मन्नत मानी, यदि परमेश्वर मेरे संग रहे, यदि परमेश्वर मेरे साथ रहे, मेरे संग रहे, इस यात्रा में मेरी रक्षा और इस यात्रा में मेरी रक्षा करे, और मुझे खाने के लिए रोटी, मुझे खाने के लिए रोटी और पहनने के लिए कपड़ा, पहनने के लिए मुझे कपड़ा दे, और मैं अपने पिता के घर में कुशल से, और मैं अपने पिता के घर में कुशलता से जाऊं, पहुंच जाऊं, तो यहोवा मेरा परमेश्वर, तो यहोवा मेरा परमेश्वर ठहरेगा। और यह पत्थर, और उसने एक पत्थर गाड़ा, बोलो, और ये पत्थर जिसका मैंने खंभा खड़ा
जिसका किया मैंने है, खंभा खड़ा किया है, परमेश्वर का भवन ये ठहरेगा। जहां परमेश्वर का ये भवन ठहरेगा। और जो कुछ तू और सुनिए, और इस बात को दोबारा से पढ़ेगा, और जो कुछ तू मुझे दे, परमेश्वर को बोला, जो कुछ तू मुझे देगा उसका दशमांश उसका दशमांश मैं अवश्य ही तुझे मैं दिया अवश्य करूंगा। ही प्रभु तुझे दिया करूंगा। याकूब ने ऐसी मन्नत मानी। हालेलुया। और जैसा उसने बोला, प्रभु यदि तू मेरे पिता के घर में मुझे कुशलता से पहुंचा देगा, और ऐसा मैं करूंगा, और उसने वैसा ही किया। हालेलुया। एक व्यक्ति की और मन्नत देखिए कैसे उसने माना। भजन संहिता 132 अध्याय पढ़िएगा जल्दी से बिना समय गवाए। भजन संहिता 132 अध्याय 2, 3, 4, 5 आए। उसने यहोवा से शपथ खाई, उसने यहोवा से शपथ खाई, मन्नत मांगी, और याकूब के सशक्तिमान परमेश्वर की मन्नत मानी। निश्चय मैं उस समय तक अपने घर में प्रवेश नहीं अपने घर में प्रवेश नहीं करूंगा। ये भजन का लिखने वाला बोलता है, परमेश्वर के सामने प्रार्थना करके एक मन्नत मानता है, निश्चय मैं उस समय तक अपने घर में नहीं जाऊंगा, और न अपने पलंग पर सोऊंगा, न अपनी आंखों में नींद, ना अपनी आंखों में नींद आने दूंगा, और न अपनी पलकों में झपकी, ना अपनी पलकों में झपकी आने दूंगा, जब तक जब तक मैं परमेश्वर के लिए एक स्थान, अर्थात याकूब के सर्वशक्तिमान के लिए एक निवास स्थान ना बना दूं। हालेलुया। ऐसी एक मन्नत भजनकार मान रहा है। भजन का लिखने वाला, तब तक अपनी आंखों में नींद नहीं आने दूंगा, तब तक मैं अपना घर नहीं बनाऊंगा, तब तक मैं अपने घर में नहीं रहूंगा, तब तक मैं अपने पलंग पर नहीं सोऊंगा, झपकी भी नहीं आने दूंगा, नींद भी नहीं आने दूंगा, जब तक परमेश्वर के लिए घर ना बना दूं, जहां पर परमेश्वर के लोग इकट्ठे हो सके। ऐसी एक मन्नत को मानी। बहुत सी आयतें मेरे सामने हैं। कई लोग जो मन्नत मान लेते, जरूर हम ऐसा करेंगे, लेकिन उसके बाद उसको पूरा नहीं करते हैं। वो बोलते रहे अब तो हो गया, छोड़ना, इस प्रकार से करते हैं। बाइबल में बहुत ऐसे उदाहरण है, लेकिन एक घटना मुझे याद आती। और जिस समय मॉडर्न टेक्नोलॉजी नहीं थी, खेती जो है बैल से करते थे लोग। उस समय बैल जो है एक ट्रैक्टर के समान होता था, क्योंकि बैल से खेती करते हैं, बैल से जो है सब कामकाज करते। और किसी का बैल रात को चोरी करके ले गया, कोई जगह गुम गया, वो सुबह उठा, उसने देखा मेरा तो बैल नहीं है, अब खेती कैसे करूंगा। और उसने देखा बैल तो ढूंढना पड़ेगा। अब ढूंढ रहे, सुबह से शाम हो गई, बैल तो कहीं मिल नहीं रहा। तभी उसको रास्ते चलते कुछ ऐसा मंदिर दिखाई दिया। उसने मन्नत मानी, बोला यदि मेरा बैल मिल जाए तो 1000 रुपए का प्रसाद चढ़ाऊंगा। तो उसका साला जो था उसके साथ था, वो बोला चलो देखते हैं। आगे गया, थोड़ी देर के बाद फिर उसने मन्नत मानी, किसी और को देख के बोला यदि मेरा बैल मिल जाए तो 10,000 का यहाँ भी चढ़ाऊंगा। उसने बोला तो 11,000 हो गए, 1000 तो उधर मान लिया, 10 इधर मान लिया। थोड़ी देर बाद फिर आगे गया, अंधेरा हो रहा है, बोला हे भगवान जल्दी से मेरा बैल मिल जाए, और ये जो यहाँ है 10,000 का यहाँ भी प्रसाद चढ़ा दूंगा। उसका जो साला उसके साथ था, वो बोला 21,000 हो गए, इतना क्या तो बैल ही है, चल वापस चलते हैं। उन्होंने बोला चुप कर, एक बार बैल तो मिलने दे, चढ़ाने किसने है। कई लोग ऐसे मन्नत मानते हैं, उसके बाद फिर वो उसको पूरा नहीं करते। बाइबल मेरी ऐसे भाई कई उदाहरणों से भरी पड़ी है। इसलिए लिखा है हन्ना ने मन्नत मानी परमेश्वर के सामने, और हन्ना ने केवल बोला नहीं है, ठीक है, जब परमेश्वर दे देगा उसके बाद अपने पास आ जाएगा, फिर कौन पूछता है, ऐसा नहीं है। हन्ना ने मन्नत मानकर उसको पूरा भी किया। हालेलुया। 2 अध्याय 21 पद पढ़िए, फिर क्या होगा। यहोवा ने हन्ना की सुधि दी, यहोवा ने हन्ना की सुधि दी, और वह गर्भवती हुई, और उसके 3 बेटे। कितने? 3 बेटे। जब मन्नत को पूरा किया, कहा तो एक बच्चा भी नहीं होता था, लेकिन जब उसने उस मन्नत को पूरा किया, उस वायदे को पूरा किया, तो परमेश्वर ने उसकी सुधि ली, और उसके 3 बेटे और 2 बेटियां
2 बेटियां हुई। हालेलुया, प्रभु का धन्यवाद। जब हम प्रभु के लिए वायदे को पूरा करते, परमेश्वर के लिए जो हमने मन्नत मानी है उसको पूरा करते, तो परमेश्वर हमें बहुत आयत की आशीष देता जो कभी हमने सोची भी नहीं है। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर के लोगों जो मुझे देख रहे हैं, जो मुझे सुन रहे हैं, जरूर प्रभु के साथ वायदा करें। अरे कम से कम एक्स्ट्रा, अपने विश्वास के एक्स्ट्रा, मैं प्रभु के घर के लिए, परमेश्वर के राज्य की महिमा के लिए मैं 1000 रुपये एक्स्ट्रा दूंगा, मैं 1000 रुपये एक्स्ट्रा दूंगी। जब मैं किसी प्रभु के दास की जो सेवा करते हैं, जिनके पास कुछ नहीं है, उनका कुछ मदद करूंगा या करूंगी। जब मैं 10 बाइबल महीने में लेकर ऐसे लोगों को बांटूंगा जो जिनके पास बाइबल नहीं है, जो परमेश्वर का वचन नहीं पढ़ सकते, या जिनके पास नहीं है पढ़ने के लिए, ऐसा मन्नत प्रभु के सामने माने, परमेश्वर के राज्य की महिमा के लिए स्वार्थी जिंदगी से बाहर आके। हन्ना स्वार्थी जिंदगी से बाहर आई। जब तक वो अपने लिए मांगती रही ना, तब तक उसकी कोख बंद रही। प्रभु मुझे बच्चा चाहिए, रोती रही, गिड़गिड़ाती रही, बात उसकी नहीं सुनी गई। लेकिन जिस दिन उसने मन्नत मान ली, उसी दिन उसकी प्रार्थना पहुंच गई। उसी दिन उसकी प्रार्थना परमेश्वर के सामने ग्रहण योग्य हो गई, और उसी दिन परमेश्वर ने उसकी सुधि ले ली। और उसके बाद जैसे ही मन्नत को, उस वायदे को पूरा किया, परमेश्वर ने 5 बच्चों की आशीष दी। हालेलुया। इसलिए मैंने बता रहा था, क्यों उसकी प्रार्थना सुनी गई, क्यों उसको मुंह मांगा वरदान मिला, क्योंकि उसने आंसुओं के साथ प्रार्थना की। दूसरी बात, क्योंकि उसने प्रभु के साथ एक वायदा किया, इसलिए उसकी प्रार्थना सुनी गई और उसको मुंह मांगा वरदान मिला। तीसरी बात, ध्यान से सुनिएगा, जल्दी से 12 बात को भी पढ़िए, 11, 12 दोबारा दोनों से पढ़िए, दोनों। और उसने यह मन्नत मानी, उसने ये मन्नत मानी, ऐसे नाम के यहोवा, यदि तू अपनी दासी के दुख पर सचमुच दृष्टि करे और मेरी सुधि ले और अपनी दासी को भूल न जाए और अपनी दासी को पुत्र दे, तो मैं उसे उसके जीवन भर के लिए यहोवा को अर्पण कर दूंगी। 12 में पढ़िएगा। जब वह यहोवा के सामने ऐसी प्रार्थना कर रही थी, जब वो परमेश्वर के सामने ऐसी प्रार्थना कर रही थी, तब एली उसके मुंह की ओर ताक रहा था। हाँ, वहाँ परमेश्वर का दास बैठा हुआ है जिसका नाम एली है, वो उसके मुंह की ओर ताक रहा है। हन्ना मन ही मन कह रही थी, वो मन ही मन वो बोल रही थी, उसके होठ तो हिलते थे, परंतु उसका शब्द शब्द ना सुन पा रहा था। वो लगातार प्रार्थना कर रही थी। कैसे कैसे? लगातार, प्रभु तुझे सुनना ही पड़ेगा, मेरी स्तुति लेनी ही पड़ेगी, मेरी कोख खोलना ही पड़ेगा, मुझे आशीष देना ही पड़ेगा। लगातार परमेश्वर से प्रार्थना कर रही थी। लेकिन जब उत्तर मिला प्रार्थना का, मालूम है किससे मिला? किसके मुख से? परमेश्वर के मुख से नहीं मिला, बल्कि किसके मुख से? पास्टर के मुख से। प्रार्थना पास्टर क्यों नहीं बोला मेरे लिए प्रार्थना कर? प्रार्थना खुद कर रही है, लेकिन उत्तर कहां से आ रहा है? उत्तर पास्टर के मुंह से आ रहा है। 17 आयत पढ़िए, देखो क्या लिखा है। एली ने कहा, कुशल से चली जा, इस्राएल का परमेश्वर तुझे मन चाहा वरदान देगा। हालेलुया। परमेश्वर से उत्तर नहीं मिला, परमेश्वर के मुख से उत्तर आया परमेश्वर के दास के मुंह से, लेकिन उसने परमेश्वर के दास को प्रार्थना के लिए नहीं बोला। जैसे आजकल हो रहा है, बहुत तंग करते, रात भी 3:30 बजे मुझे लोग 3 बजे 2:30 बजे ऐसे तंग करते। रात भी जब नींद पूरी जोरों पे थी, उस समय फोन की करके किसी ने करा, 3 और 3:30 के बीच में। लेकिन उसने खुद, उसको मालूम है मुझे खुद प्रार्थना करना है, प्रार्थना खुद किया, लेकिन उत्तर परमेश्वर के दास के मुंह से आया है। परमेश्वर का दास बोल रहा है, कुशल से चली जा, परमेश्वर तुझे मुंह मांगा वरदान देगा। मालूम है चौथी बात क्यों उसकी प्रार्थना सुनी गई? उसने परमेश्वर के दास की बात पे विश्वास किया। हालेलुया। ये जो परमेश्वर का दास जो बोल रहा है, ये सही बोल रहा है। मालूम है उसने क्या किया? देखो आगे पढ़िएगा, उसने कहा, 18 पद पढ़िएगा। उसने कहा, तेरी दासी तेरी दृष्टि में अनुग्रह पाए। तेरी दासी, पास्टर को कहा, तेरी दासी तेरी दृष्टि में अनुग्रह पाए। तब वह स्त्री
तब वह स्त्री चली गई और खाना खाया। क्या करा? हेलो, अभी तक खाना नहीं खाती थी, रोती रहती थी, प्रार्थना करती थी, सिसकती थी, लेकिन जैसे ही प्रभु के दास ने बोल दिया चली जा कुशल से, परमेश्वर तुझे मुंह मांगा वरदान देगा, उसने परमेश्वर के दास की बात पे विश्वास किया और घर जाके नहाई धोई और क्या करा? खाना खाया और उसका मुंह फिर उदास न रहा। ओ खुश रहने लगी उस दिन के बाद। उसको मालूम है प्रभु के दास ने अपने मुख से जो बोला है वो सही बोला है। उसने जब नहीं खाना खा लिया, अभी संतान भी नहीं मिली, कुछ नहीं हुआ, लेकिन उसने विश्वास किया इस बात का, प्रभु के दास के मुख से जो बात बोली गई है वो ऐसा होगा। प्रियो, आशीषों का ये एक तरीका है। परमेश्वर के दास जो बोलते, मैंने पिछली बार भी बोला था, कई बार हमें पता भी नहीं चलता क्या बोल दिया, लेकिन जब परमेश्वर के आत्मा से प्रेरणा पाकर, परमेश्वर के आत्मा की अगुवाई पाकर जब बोलना जाता तो वो पूरा होता है। हालेलुया। इसलिए उस बात को विश्वास करना, प्रभु का दास कुछ बोल रहा है तो परमेश्वर की आत्मा की प्रेरणा से वो परमेश्वर की तरफ से है, वो पूरा होगा और हमें वैसा करना है ताकि हम परमेश्वर की आशीषों को पा सके, परमेश्वर हमारी प्रार्थना को सुन सके, परमेश्वर से हम मुंह मांगा वरदान पा सके। क्योंकि परमेश्वर का दास जो बोलता है परमेश्वर की आत्मा की प्रेरणा से बोलता, और इसलिए उस बात को जो व्यक्ति मानेगा वो आशीष पाएगा, जो व्यक्ति नहीं मानेगा वो परमेश्वर की ओर से आशीष नहीं पाएगा। हन्ना के जीवन में ये 4 क्वालिटी थी, इसलिए परमेश्वर ने उसकी प्रार्थना को सुना और परमेश्वर ने उसको मुंह मांगा वरदान दिया। नंबर 1, उसने आंसुओं के साथ प्रार्थना की। नंबर 2, उसने परमेश्वर के साथ एक वायदा किया। नंबर 3, उसने लगातार प्रार्थना किया। नंबर 4, उसने परमेश्वर के दास की बात के ऊपर विश्वास किया, इसलिए घर जाकर खाया पिया, नहाई धोई, और लिखा है उसके बाद कभी भी वो निराश नहीं हुई। उसको मालूम है प्रभु के दास ने बोल दिया है परमेश्वर मुझे मुंह मांगा वरदान देगा ही देगा, इसलिए वो गवाही दे रही है। 27 पद में उसके जब संतान होगी, परमेश्वर के भवन में लेकर आई बच्चे को और बोल रही है यही वो बालक है जिसके लिए मैंने प्रार्थना की थी, और परमेश्वर ने जैसा प्रभु के दास आपने बोला था कि परमेश्वर तुझे मुंह मांगा वरदान देगा, वैसा ही परमेश्वर ने मुझे मुंह मांगा वरदान दे दिया है। हालेलुया। प्रिय परमेश्वर के लोगों, यदि हम चाहते परमेश्वर हमारी प्रार्थना की ओर अपना ध्यान लगाए, अपना कान हमारी प्रार्थना की ओर खुला रहे, तो जरूर हन्ना के समान हमें बनना पड़ेगा, हन्ना के समान हमें रहना पड़ेगा, हन्ना के समान हमारा एटीट्यूड, हमारा व्यवहार होने पाए, ताकि परमेश्वर हमें भी मुंह मांगा वरदान दे। आइए हम प्रार्थना करें। स्वर्गीय पिता, एक और बार हम तेरे चरणों के करीब में आकर, तेरे सिंहासन के सामने, तेरे क्रूस के तले आकर प्रभु प्रार्थना करते हैं, हमारे अविश्वास का उपाय कर प्रभु, और पिता हमें प्रार्थना करने वाला बना, ताकि हम आंसुओं के साथ गिड़गिड़ा कर रोकर प्रभु प्रार्थना करने वाले हों, हमारे देश, हमारे समाज के लिए प्रभु, हमारे रिश्तेदार, दोस्त, मित्र जो भी यीशु मसीह को नहीं जानते, जो परमेश्वर के प्रेम से दूर है, जो अंधकार में भटक रहे हैं, उन लोगों के लिए हम रोकर गिड़गिड़ा कर हम प्रार्थना करने वाले हैं, और हम परमेश्वर के साथ, परमेश्वर के राज्य की महिमा की बढ़ोतरी के लिए हम उसके साथ एक वायदा करें। हम या तो बाइबल बांटने का, या परमेश्वर के भवन में कुछ दशवांश के अलावा एक्स्ट्रा देने का, ताकि प्रभु का राज्य बढ़े, या प्रार्थना करने का प्रभु के साथ एक वायदा करें, या परमेश्वर के भवन में हफ्ते में 2 लोगों को, महीने में 4 लोगों को लेके आने का, या सुसमाचार सुनाने का ऐसा वायदा परमेश्वर के साथ करें। और सबसे बढ़कर विश्वास करें कि जो प्रभु के दास परमेश्वर की आत्मा की प्रेरणा से बोलते हैं वो वैसा होगा, वो पूरा होगा, उस बात के ऊपर विश्वास करने वाले हम हो सकें। आइए मिलकर हम प्रभु इस प्रार्थना को तेरे बेटे हमारे उद्धार करता नाज़रेत यीशु के नाम से आशीष दे।